Good evening, student. So next topic gravitation. ग्रेविटेशन लास्ट क्लास हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 1, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एंड ऑन द प्लैनेट, और उसमें वेरिएशन हम लोग लास्ट क्लास क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जी कैसे वेरी करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे मास के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जी वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above द अर्थ सरफेस, या डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, या ऑन द इक्वेटर एंड पोल, और अर्थ का रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के चलते जी कैसे वेरी करता है। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो बहुत सारा क्वेश्चन, मेडिकल में बहुत सारा और बहुत ज़्यादा आसान है, एम्स में क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है, मेन में क्वेश्चन है। लास्ट क्लास डिस्कस भी किए थे हम लोग, और नेक्स्ट अभी रिजल्ट करते हैं। अभी 4 रिजल्ट और डिस्कस करेंगे। 4 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव अर्थ सरफेस, एट डेप्थ d बिलो इक्वेटर एंड पोल, एंड अर्थ रोटेशन। तो 4 रिजल्ट पहले एंड देन उससे रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं इसमें। आप लेक्चर 1 पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर 1 से ही हम लोग उसको, इस रिजल्ट को फिर हम लोग ड्राइव करेंगे, या इसके आगे का रिजल्ट भी है तो लेक्चर 1 का हेल्प लेंगे। सो लेक्चर 1 आपको पहले कंप्लीट करना है। अब स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट काफ़ी इजी है, 9th क्लास में भी था ये सब सारा रिजल्ट। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि ये है हम लोग का अर्थ, ये अर्थ हो गया, और अर्थ का सेंटर हुआ यहाँ से, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस हो गया। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग इस जगह के, इस सरफेस के बारे में बात करें, इस पॉइंट को ए डिस्कस करेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे होता है वो जी कैपिटल M और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ये अर्थ, ये हम लोग बातें कर रहे हैं अर्थ, अर्थ ये ओ जो है वो सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इससे हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। स्टार्ट करिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, ड्राइंग करेंगे। जितना आप ड्राइंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। साइंस को पढ़ने के लिए ड्राइंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है खूब सारा। सो नेक्स्ट अब हाइट h कर लीजिए। नंबर 2, अब अर्थ सरफेस हो, ये है सरफेस हो, सरफेस ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट है ए पॉइंट था। और अब आप h हाइट ले लीजिए यहाँ से अर्थ सरफेस से हाइट आप ले लेंगे यहाँ से, ये हाइट है h जो, सो b, ये पॉइंट है b है। सो h जो है वो हाइट अबव द अर्थ सरफेस AB, वो डिस्टेंस A टू B का ये है आपका। बट आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना होता है ना, वो सेंटर से लेना होता है। जो भी डिस्टेंस लेना है आपको, अगर मैं ये डिस्टेंस कहूँ सेंटर से, अगर मैं यहाँ से सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लूँ, तो ये डिस्टेंस को स्मॉल r कहेंगे, और स्मॉल r जो हो गया वो कैपिटल R प्लस h। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेना है। और इस जगह पे, इस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ आपको लिखना होगा g कैपिटल M और डिवाइड बाई ये सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। सो आपको लिखना होगा R और प्लस h का स्क्वायर। जैसे यहाँ लिखते हैं, जैसे इस जगह लिखते हैं सेंटर से डिस्टेंस R स्क्वायर, उस तरह वहाँ आपको लिखना होगा R प्लस h का स्क्वायर। इस जगह आप कर लीजिएगा। यहाँ ग्रेविटी है, यहाँ ग्रेविटी आप जानते हैं कि ये है g M और डिवाइड बाई R स्क्वायर। सो जो भी डिस्टेंस आपको लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो ये लिखा रहेगा हाइट, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। h जो है वो है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ पॉइंट B फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से आप हाइट लेना है। अर्थ सरफेस का मतलब ए पॉइंट से हाइट ले रहे हैं आप।
और ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो फॉर्मूला में जो लिखा जाता है आर ना, आर लिखते हैं यहाँ पे आर का स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखे हैं आर का स्क्वायर, वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और पॉइंट बी फ्रॉम अर्थ सेंटर। सो एकदम नोट करते रहना है, आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। एकदम सिंपल सा, बहुत आसान है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी आसान है। ग्रेविटेशन टॉपिक ही बहुत ईजी है आपका। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐसे बना लेंगे। ये है इक्वेशन नंबर आपका 1 कर लीजिए और ये है इक्वेशन नंबर 2। बाकी आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए फ्रॉम 2/1। सो फ्रॉम 2/1 डिवाइड कर लीजिए। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप सॉल्व करेंगे। कैपिटल जी कैपिटल एम कट गया आपका, और ये हो गया आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, और सॉल्व कर लीजिए। सो ऐसा कर लीजिएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और इजी करना हो उसको, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी करिएगा, वो हो जाएगा ये जी कर लीजिएगा। इसको टर्म को नीचे करिएगा तो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। सबसे ज़्यादा यूज इसी को करते हैं, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो इसका रिजल्ट हम लोग का कि एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, जो एकदम आसान है, 1 लाइन 2 लाइन लिखना है। नाउ डिवाइड करना है, और डिवाइड करना आप सॉल्व करिए। ये आर को नीचे करिएगा तो आर अंदर जाएगा, तो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए। फाइनली आपने ये रिजल्ट सीखा। थर्ड पॉइंट, सो अर्थ ये सेंटर हो गया, यहां से डिस्टेंस हुआ आर। इस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहेगा, ये जी है। और अगर इससे हाइट h, अगर आप ऊपर जाना चाहें अर्थ सरफेस से, ये हाइट h ऐसे जाना चाहें, सो इस जगह पे आप जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी डैश, इस पॉइंट पे आपको निकालना होगा। सो जी डैश इज इक्वल टू जी, सो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना। ये था रिजल्ट। सो इस पॉइंट पे ग्रेविटी आपको निकालना होता है। तो एट सरफेस, अर्थ सरफेस से हाइट h, वो पॉइंट आप b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, n। सो हाइट अबव द अर्थ सरफेस। आपको बट रेफरेंस ध्यान रखना है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग इसका हेल्प लिए थे, ये वाला हेल्प लिए थे हम लोग फॉर्मूला में, ये इसके हेल्प से स्मॉल आर, क्योंकि g का वैल्यू जो आया हुआ है वो स्मॉल r से हम लोग डिराइव किए थे। सो हमें हाइट h अबव द अर्थ सरफेस वो मिल गया हम लोग का। क्वेश्चन करना हो, छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा, आप स्टार्ट करिए आप। सो बेस्ट क्वेश्चन सब हम लोग चारों रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन का मतलब ये आप ऐसे ड्राइंग कर लें। सो हम लोग बातें कर रहे हैं ये अर्थ में, ये सेंटर है, और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। और अर्थ से ऊपर जाना चाहें और ऊपर जाएं एग्जैक्टली सेम हाइट, अगर h इक्वल टू आर है, अगर r के बराबर कर लीजिएगा इस पॉइंट पे,
सो सरफेस से डिस्टेंस, सरफेस से हाइट लिखा रहेगा आर के बराबर, या सेंटर से, अगर आप सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो क्वेश्चन में देखना होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो 2r लिखा रहेगा, ऐसे 2r। करिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जी डैश निकालना है, यहाँ पे हमें जी डैश निकालना है। सो जी डैश आप पुट कर लीजिए, h इज इक्वल टू आर पुट करिए, h इज इक्वल टू आर। सो आर आर कैंसिल हो गया और g/4 आप देख लीजिए, आपने वहां आपको बनाया जी डैश इज इक्वल टू g1 प्लस h/r का स्क्वायर, ये आपने बताया था। और आप जैसे ही h इक्वल टू आर रखेंगे, हाइट इक्वल टू आर के बराबर रखेंगे, तो ये आर कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 स्क्वायर g/4। सो छोटा छोटा क्वेश्चन, जस्ट g/4 ऐसे। और कर लीजिए एकदम छोटा छोटा एप्लीकेशन। सो बेस्ट क्वेश्चन जब सारा रिजल्ट हो जाता है, सारा रिजल्ट मतलब अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन का, एडवांस का क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है आपका। नेक्स्ट जल्दी से बताइए, ये है मेरा अर्थ सरफेस, सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस आर, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, और हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस अगर मैं यहाँ 2r के बराबर कर दूं, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऐसे लिखा रहता है, फ्रॉम अर्थ सरफेस 2r कर दूं, यह लिखा रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सेंटर ऐसे लिखा रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 3r। सो 3r के बराबर है, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व करिए। h इज इक्वल टू यहाँ पे रखिए 2r, सो 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। g/9 ये हो गया, g/9। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं हाइट अबव द अर्थ सरफेस, 2r 3r 4r जो भी आप बनाएंगे वो आपको बन जाएगा तुरंत। और बहुत दूर चले जाएंगे, अगर आप बहुत दूर आप जा रहे हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि बहुत दूर आप चले गए, जैसे अर्थ है, ये है रेडियस r है, सेंटर है यहाँ पे, ये रेडियस r है, यहाँ पे वैल्यू है g का वैल्यू, बट आप बहुत दूर चले जा रहे हैं अर्थ सेंटर से, आप बहुत दूर आप चले गए स्पेस स्टेशन पे। ये अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर आप चले गए स्पेस स्टेशन, तो स्पेस स्टेशन बहुत दूर अर्थ के सेंटर से बहुत दूर हो गया। सो लार्ज डिस्टेंस के लिए आप बात करेंगे कि यहाँ लार्ज डिस्टेंस के लिए r इट टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट आपको रखना है r का वैल्यू। और आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप पढ़े हुए थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो g, और यहाँ पे होता है 1 + h/r का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये g/r² और ये हो गया आपका h+r का स्क्वायर। और यहाँ पे और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ g × r² और डिवाइड बाई h+r, ये h है, ये h हो हाइट फ्रॉम द सरफेस, और प्लस r, h+r स्मॉल r हो गया, स्मॉल r का स्क्वायर। और जब r जब इनफाइनाइट पुट करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट r का वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे, 1/∞ हो गया 0, 1/∞ 0। सो g डैश मस्ट बी इक्वल टू 0, और होता भी तो है, आप जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी 0 होता है, वहाँ वेटलेसनेस फील होता है, आपका बॉडी एकदम गैस की तरह हो जाएगा, जैसे आपको कोई वेट नहीं फील होगा आपका। सो स्पेस स्टेशन की बात करेंगे तो स्पेस स्टेशन पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्पेस स्टेशन में सब लोग जानते हैं 0 ग्रेविटी होता है, 0 ग्रेविटी इज द वेटलेसनेस। मतलब आपका कोई वेट कोई फील नहीं करिएगा, कोई वेट नहीं, आप रैंडम मूव करते रहिएगा। जस्ट आपका जैसे अभी हम लोग ग्रेविटी के चलते खड़े हैं यहाँ पे,
बट जब स्पेस स्टेशन पे जाएंगे ग्रेविटी जीरो हो जाएगा एंड द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे आप। तो आप जानते हैं सब चीज़ें, बट उसको रिलेट करना है कि अबव द अर्थ सरफेस जैसे जैसे ऊपर जाइएगा यहाँ जी का वैल्यू घटते जाएगा, स्पेस में जाके जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, तो छोटा छोटा ये रिजल्ट ही है, एकदम सिंपल रिजल्ट है आपका। नेक्स्ट बताइए। सो अर्थ सरफेस से जैसे आप ऊपर जाते हैं, ये अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर जाइएगा, ये है आर, ये सेंटर हो गया, और यहां से सेंटर से डिस्टेंस है ये आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, या ये हाइट हो गया, इसको आप कहेंगे ये हाइट एच। ठीक है, जैसे अर्थ सेंटर से आप ऊपर जाएंगे, अर्थ सेंटर से आप ऊपर जा रहे हैं, ये है हाइट एच, ये है डिस्टेंस, यहां से आर ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। सो आपका यहाँ पे जी डैश, आपने अभी रिजल्ट आपने बताया जी डैश इज इक्वल टू जी और 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर ऐसे, या इसको आपने सॉल्व किया तो जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ आपने सॉल्व भी किया था, सॉल्व करके आया था आर स्क्वायर और डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ जी करना था, जी था, और आर स्क्वायर, जी हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका आर प्लस एच का स्क्वायर। सो जी डैश इज इक्वल टू आपको आ गया जी और आर स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे में स्मॉल आर का स्क्वायर। सो वो तो आपने किया ही, यहाँ सब आपने बनाया, मुझे यहाँ वेरिएशन दिखाना था कि ये जी जो है या जी डैश है वो 1 बाई आर का स्क्वायर, ये 1 बाई आर का स्क्वायर, ऐसे 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से डिस्टेंस आपको लेना है। ग्राफिकली फॉर्म में इसका ग्राफ फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है, मुझे ये डिस्कस करना था और ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो सारे एग्जाम में आया हुआ, सारा एग्जाम, बट छोटा ग्राफ है, 2 ग्राफ पढ़ना होता है। अभी तो मैं एक ही प्लॉट करूंगा क्योंकि ये मेरा है एबव द अर्थ सरफेस के ऊपर का है। सो अब ऐसे प्रेजेंट करना है, देखिए ग्राफ समझिए, ये है अर्थ, सो ये हम लोग बातें करेंगे, ये अर्थ हो, ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये है रेडियस आर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल आर, ऐसे स्मॉल आर, और हम लोग बात करेंगे कि एबव द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से ऊपर, ये वो एक ही चीज है, आप ऊपर जाए चाहे इधर ऐसे बना लें प्लॉट। सो इसके बाद जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये हम लोग ऊपर के बारे में बात करें, अर्थ से ऊपर, अंदर नहीं, बिलो नहीं, बिलो की बात नहीं, डेप्थ बिलो में वो डिस्कस करेंगे इसके आगे का केस। सो इसके आगे अगर हम लोग, ये है आपका, ये रेंज मैंने बना लिया, ये रेडियस ऑफ अर्थ का, और अगर इसके आगे जा रहे हैं तो इसके आगे आपने देखा कि जी डैश जो है या जी है 1 बाई आर स्क्वायर, वो आपने प्लॉट किया 1 बाई आर स्क्वायर, और इसका जो प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जानना था। इसके अंदर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट रिजल्ट में डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बाहर के बारे में बात करें कि अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर हम लोग जा रहे हैं और उस केस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो काफ़ी आसान सा, ये ग्राफ हो गया, इक्वेशन हो गया, एच के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होता है वो, या सेंटर से डिस्टेंस आर के ऊपर कैसा फंक्शन रहेगा, ये आपको जाना था, ग्राफिकल फॉर्म हो गया आपको। नेक्स्ट एक तो केस और करिए तो 7 हो गया, एक केस और करते हैं। जैसे देखिए आपका, हाँ आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपने रिजल्ट बनाया, आपने डेरिवेशन कर लिया, अब देखिए नेक्स्ट देखिए,
आप ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि ये है मेरा सेंटर ऑफ अर्थ, ये रेडियस है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जी है। बार बार लिखते रहते हैं, बार बार लिखेंगे, जितना बार लिखेंगे वो सब ब्रेन में जस्ट सेट होता जाएगा। खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं यहाँ से आपका हाइट एच यहाँ पे गया, ऐसा हाइट, मान लीजिए एच हाइट, ये एच हाइट। सो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, और यहाँ जी डैश जो हुआ वो हो गया जी और 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम लोग बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हाइट आर के बराबर रहा, 2r के बराबर रहा, 3r रहे, या इनफाइनाइट हो जाए, आप स्पेस में चले जाएं, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट एक सिचुएशन होता है, कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय ऐसा आता है कि इफ, सोचिए अगर ऐसा सिचुएशन हो, ये ऐसा फिगर हो, वही चीज है, वही है। मान लीजिए ये अर्थ, हम लोग बातें करें अर्थ, सेंटर हो गया, ये है आर, ठीक है। और ये हाइट जो है ना, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, हाइट एकदम छोटा सा। सोचिए कि हाइट अगर ऐसा हाइट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट, और ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है कि हाइट, ये हाइट मच मच लेस देन आर। अगर बहुत छोटा हो, अर्थ से ऊपर जाएं, सिर्फ आप सोचिए कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बहुत कम हाइट तक जा रहा है। सो उस केस में देखिए, उस केस में कैसे आपको बनाना है। मान लीजिए यहाँ हमें जी डैश बनाना है, सो जी डैश इज इक्वल टू जी, सो 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर कर, वेट, जी डैश इज इक्वल टू जी, आप क्या करेंगे 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ पे ऊपर कर लीजिए -2, ये पूरा टर्म ऊपर भेज दीजिए। अगर हाइट बहुत छोटा हो, एच बहुत छोटा हो, ये देखिए एच वेरी स्मॉल, तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिएगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा करके इसको, ये -2 को यहाँ भेज दीजिए। सो -2 को जैसे यहाँ भेजिएगा, आपका एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी और 1 माइनस और 2h बाई आर। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आप एकदम कम हाइट हो, हाइट जो है बहुत कम है, स्मॉलर देन आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे बहुत कम। आर आप जानते हैं कि आर का वैल्यू, आपको पता है कि आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, आर जो है अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और ये वैल्यू कम हो, मान लीजिए 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाइएगा। जरूरत पड़ता है, कई क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो यही था आपका वेरिएशन ऑफ जी अबव द अर्थ सरफेस, वो फॉर्मूला है। कैसे आया वो आपको रटना नहीं है, तुरंत डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद आप हाइट जैसे से चेंज कर रहे हैं, आर पे गए, 2r पे गए, 3r पे जाइए, इनफाइनाइट चले जाइए, ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उस फॉर्म में आप प्रेजेंट करिएगा तो जी हुआ, आर स्क्वायर हुआ, डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर हुआ, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हाइट बहुत कम रहे तो ऐसा ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम का। सो नेक्स्ट रिजल्ट, हम हाइट तो हो गया, अबव द अर्थ सरफेस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ेंगे डेप्थ टी बिलो द अर्थ सरफेस। सो नोट करते रहिए, काफी आसान टॉपिक है, एकदम 9th क्लास जैसा आपको लगेगा टॉपिक। 9th क्लास का ग्रेविटेशन ऐसे ही था। यहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा। 9th क्लास में बहुत कम क्वेश्चन था, वाली थ्योरी था। हम लोग एग्जाम में, कंपटीशन में, मेडिकल, इंजीनियरिंग चाहे स्कूल में न्यूमेरिकल आता है ज़्यादा, तो बहुत आसान इजी न्यूमेरिकल है। आप साथ साथ लिखते रहेंगे, एक एक लाइन आप फॉलो करते रहिए। मैं सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ आपको। सो नेक्स्ट रिजल्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस। सो हम लोग हाइट h अबव द अर्थ सरफेस वो क्लियर हो गया हम लोग का। अब डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस वो डिस्कस करना है। चलिए जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं। नंबर 1,
जैसे मैंने आपसे जस्ट जनरल पहले आप सिंपल बातें करेंगे हम लोग कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास कॉपर और स्फेयर, टू कॉपर स्फेयर है, जैसे एक बड़ा है आपका, ये बड़ा हो, और एक छोटा स्फेयर, ये एक बड़ा है आपका, एक छोटा स्फेयर है, और ये कॉपर का, कॉपर मटेरियल का। देखिए दोनों का मास अलग है, वॉल्यूम अलग है, मास अलग है। यहां देख रहे हैं कि यहां मास m1 और नॉट इक्वल टू m2। कॉपर स्फेयर जस्ट बॉल, बड़ा बड़ा बॉल, एक बड़ा बॉल है, एक छोटा बॉल है, दोनों का मास अलग होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर v1 नॉट इक्वल टू v2, मास के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन बॉल का मास डिफरेंट है, वॉल्यूम आर डिफरेंट है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों सेम मटेरियल का, अगर मटेरियल सेम है डेंसिटी श्योर सेम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल अगर सेम है, ये बड़ा स्फेयर है, छोटा स्फेयर है, सो अगर सेम मटेरियल का है डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। ऐसे भी पढ़े हुए हैं कई जगह थर्मोकेमिस्ट्री में कि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट डिपेंड ऑन द मास, इट डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। अगर आपका एक ही मटेरियल है सो सेम डेंसिटी, श्योर डेंसिटी सेम होना ही है आपका। यहां डेंसिटी सेम डेंसिटी होगा। सो ये मटेरियल एक है ना, तो जनरल चीज है। सो आप पहले ये ध्यान रखिए कि ये दोनों एक ही मटेरियल का है। सो भले ही वॉल्यूम अलग हो, भले ही मास अलग हो, बट डेंसिटी सेम होगा। अब ये कॉपर कहां से आ गया, हम लोग तो जी पढ़ रहे हैं, आप देखिए ना, रिलेट करिए ना, सोचिए ऐसा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां अर्थ, सोचिए अर्थ मेरा ऐसे बड़ा सा स्फेयर है, ठीक है, और मेरा ऐसे मन कर रहा है कि इसके अंदर एक सेक्शन मैं ऐसे बांट दूं, ऐसे एक बीच से एक सेक्शन ऐसे ले लूं, अर्थ का एक सेक्शन, एक रेड ऐसे डॉट 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 करके एक सेक्शन मैंने बनाया। अब आप मुझे बताएंगे कि ये एक ब्लू जोन है, ये अर्थ है, ये एक ब्लू कलर का ये पूरा अर्थ, ये अर्थ, ये अर्थ, ये अर्थ हुआ, ठीक है। और इसी में से अर्थ का ही एक सेक्शन ऐसे जस्ट बीच से मैंने हटा लिया, और बीच का एक सेक्शन ऐसे मैंने बना लिया। सोचिए कि एक सेक्शन मैंने बीच से ही एक सेक्शन ऐसे बना लिया, सोचिए मैंने ऐसे बना लिया। सो अर्थ का ही एक सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको बस मुझे ये सिखाना था कि जैसे आप कॉपर है, वो कॉपर है, बड़ा कॉपर है या छोटा कॉपर है, मास भले ही डिफरेंट हो, वॉल्यूम डिफरेंट है, बट दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है। उसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी तो अर्थ ही है, ये ब्लू वाला अर्थ ही है, और उसी अर्थ का एक छोटा सेक्शन ले लिया मैंने, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ हो, ठीक है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ ही उसी का सेक्शन है, उसी में से एक छोटा टुकड़ा ले लिया मैंने। सो दोनों अगर अर्थ के सेक्शन है तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी श्योर दोनों का डेंसिटी सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थ बड़ा सा सेक्शन हो या अर्थ का एक कोई छोटा सेक्शन या इसके अंदर से एक और छोटा सेक्शन ले लीजिए, हमेशा डेंसिटी सेम रहेगा। ये कांस्टेंट डेंसिटी मटेरियल है ना, सेम मटेरियल है, जैसे कॉपर है दोनों सेम मटेरियल है, उसी तरह अर्थ है दोनों एक ही मटेरियल है, दोनों आपको एक ही जैसा है, एक ही इसी का एक बेस से कट करके एक पार्ट निकालना है मैंने, तो कांस्टेंट डेंसिटी, ठीक। नोट करते रहिए, आप साथ साथ नोट कर लीजिए। मैं इस साइड मिटा रहा हूं अब आपको, और आप जानते हैं कि डेंसिटी जब कांस्टेंट रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेक्चर 1 खूब सारा क्वेश्चन आया हुआ आप पढ़ चुके हैं, 4/3 पाई जी रो कैपिटल आर, ये यूज करना, ऐसे यूज करना। तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना आपको, ठीक है। सो नोट करिए प्लीज।
नेक्स्ट मैं अब डेवलप कर देता हूँ, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि बिलो द अर्थ सरफेस। बहुत छोटा है, बहुत आसान से, सारे रिजल्ट तो 9th क्लास के तो हैं सारा रिजल्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये चारों केस हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आपने नोट किया, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। अब आप अर्थ बना लेंगे। यहाँ थोड़ा बड़ा फिगर बनाना है आपको, अंदर जाना है अर्थ के अंदर, बिलो द अर्थ सरफेस। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे। ये पॉइंट को आप बोलेंगे कि ये पॉइंट है ए, ठीक है। और अब यहाँ सेंटर कर लीजिएगा, ये सेंटर है। और एक ऐसे लाइन बना लीजिएंगे, ऐसा। ये यहाँ से नीचे आना है, यहाँ से डेप्थ डी, यहाँ से डेप्थ डी रखिए, डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ठीक। ये ऐसे लीजिए, ठीक है, पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। जो भी डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम सेंटर से लेते हैं, जो भी आपको डिस्टेंस लेना होता है, जैसे वो आर लिखे हुए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसके लिए ये कैपिटल आर हो गया। और इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट बी के लिए, ये पॉइंट बी के लिए, इस पॉइंट बी के लिए, ये जो छोटा वाला आर डिस्टेंस लीजिएगा, श्योर कैपिटल आर माइनस डी, वो तो दिख रहा है आपको। पूरा कैपिटल आर था, उसमें से डी घटा लीजिए, ये वाला आ जाएगा आपको। आर जो है, आर जो भी हमें हाइट अबव द अर्थ सरफेस भी पड़े थे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, from earth center। हो गया आपका। अब लिखते हैं हम लोग, जी पे लिखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस जगह आप लिखिएगा। यहाँ पे अगर आपको ग्रेविटी लिखना हो तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, इसमें फिगर बड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि अर्थ के अंदर जाना है ना। तो ये पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए लिखेंगे आप। ये रिजल्ट है आपका 4/3 पाई जी रो आर, ठीक। और जब इस पॉइंट के लिए लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी के लिए आप जी डैश भी लिख सकते हैं। और जी डैश जब लिखेंगे तो आपको लिखना है 4/3 पाई जी रो, डेंसिटी कांस्टेंट मैंने समझाया आपको। और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का मतलब कैपिटल आर माइनस डी, ऐसे लिखना है। ये कैपिटल, ये वाला स्मॉलर कैपिटल आर माइनस डी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बाकी आप डिवाइड कर लीजिए। अब तो आपका हो गया रिजल्ट। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। 2/1, 2/1, सारा चीज कट गया, आर माइनस डी डिवाइड बाई आर। G dash is equal to G 1 minus D by R। देखिए ये था आंसर, ये था रिजल्ट। D the depth, D the distance है from AB, AB का डिस्टेंस या डेप्थ from the earth surface। D जो है वो डेप्थ, पॉइंट बी, from earth surface, from earth surface। ये रिजल्ट हो गया, डेरिवेशन हो गया।
सो हेल्प हमें लेना था डेंसिटी का, क्योंकि ये आप जब एक रेड वाला स्फीयर बनाएंगे और ब्लू वाला स्फीयर बनाएंगे, अर्थ है, सेम मटेरियल है, तो डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ आपको फॉर्मूला डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है, मास का नहीं, क्योंकि यहाँ इसका मास रेड वाले का ब्लू का मास अलग अलग है। सो मास वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं यूज करना है, यहाँ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो ये कंप्लीट हो गया। बाकी आप चेक कर लीजिए, 2-3 पॉइंट पे आप सॉल्व करके देख लीजिए। So next the fourth point. So ये है अर्थ, अर्थ सेंटर हो गया, ये रेडियस आर। रेडियस आर होगी। नेक्स्ट देखिए आपको, अगर हम लोग बातें करेंगे कि यहां से ये डेप्थ, यहां से डेप्थ करना है हम लोग को, डेप्थ जो है वो है r/4, ये है डेप्थ r/4 पे। नीचे ये डेप्थ जो है अगर r/4 रहेगा, इस पॉइंट पे तो जानते हैं कि यहाँ तो ग्रेविटी आपको पता है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी है g, और इस जगह पे आप जाएंगे, इस जगह पे हमें ग्रेविटी चाहिए। सो g डैश चाहिए, g डैश इस पॉइंट पे जहाँ डेप्थ ऊपर से ही r/4 पे। आसान सा रिजल्ट है, मैं यहाँ रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d/r। ये है रिजल्ट हम लोग का, g1 माइनस d/r, 1 माइनस d/r, d इज इक्वल टू रख लीजिए r/4 करिएगा तो 1 माइनस 1/4, 3/4। तो पूछा भी जाता है कि इतना डेप्थ बिलो आपको आना है, r/4। सो यहाँ पे इस जगह पे ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, जैसे हाइट ऊपर जाते थे उस तरह अंदर आइए, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। फिगर बनाना है, हमेशा आपको साइंस पढ़ना है तो फिगर बनाइए, फिगर बनाते रहिए, फिगर बना करके आप प्रेजेंट करिए चीज़ों को। है 9th क्लास का, एकदम आसान है, आप ड्राइंग खूब करना। आपको क्लास में भी हम लोग साइंस ड्राइंग से ही पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सारे ड्राइंग पे हम लोग बनाते हैं। सो स्टार्ट करिए, यहाँ पे है सेंटर और ये है डिस्टेंस r। हो गया r पे, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, यहाँ पे इस जगह आप पढ़िएगा। तो अब आप नीचे आ जाइए, सो डेप्थ इज इक्वल टू r/2, डेप्थ इज इक्वल टू r/2। हमें इस पॉइंट पे g डैश चाहिए, g डैश इस पॉइंट पे हमें g डैश चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए फॉर्मूला, d इज इक्वल टू r/2 करिएगा, 1 माइनस 1/2, g/2 हो गया g/2। तो इस तरह आप जैसे जैसे नीचे आएंगे जी का वैल्यू घटते जाएगा, जी का वैल्यू घट रहा आपका। नेक्स्ट, अब क्या करिए कि आप जो है ना अर्थ के सेंटर पे ही आ जाइए। तो सबको पता है, सब लोग हम लोग जानते हैं सब बातें, बट उसको प्रूफ कर लीजिए ना। ये सेंटर है, ये है आपका जस्ट r, ये r होता है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप बात करेंगे, यहाँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अब क्या करेंगे कि आपको जस्ट यहाँ पे होल्ड करना है और यहाँ पे डेप्थ ऐसे अंदर आते जाइए और d इज इक्वल टू r के बराबर कर लीजिए, d इज इक्वल टू r। r का मतलब एट अर्थ सेंटर, एट अर्थ सेंटर हम लोग बात करते हैं, एट अर्थ सेंटर। हम लोग अर्थ के सेंटर पे ही हमें जी डैश चाहिए, अर्थ के सेंटर पे ही आ जाइए, अर्थ के सेंटर, ये सेंटर पे ही जी डैश चाहिए। होता तो जीरो है, जीरो होगा, स्पेस में जाइएगा तब भी जीरो,
अर्थ के सेंटर पे भी 0, बट आपको फॉर्मूला में पुट करना है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये है फॉर्मूला। आप पुट कर लीजिए, पुट करके देख लीजिए डी इज इक्वल टू आर, जैसे डी इज इक्वल टू आर करिएगा आर बाई आर कट गया 1 माइनस 1 हो गया 0। लीजिए अर्थ सेंटर पे ग्रेविटी 0 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं। आपका स्पेस चाहिएगा तो वहां जी का वैल्यू 0 होगा। तो जैसे आप अर्थ से ऊपर आप जा रहे थे वैसे ही अर्थ के नीचे सेम पैटर्न जानना है आपको। नेक्स्ट ग्राफिक करना है आपको, स्मॉल आर से रिलेट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट करिए। तो बोलिए यहां पे ये अर्थ सरफेस, अर्थ सेंटर हो गया, आप ऊपर जा रहे हैं एट हाइट आर, ठीक है। इस पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप गए एट डेप्थ डी, डेप्थ डी पे, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश जो हुआ वो हुआ जी 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर, ठीक। ये है आपका, और सॉल्व करिए। और ये जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस इसको बोलेंगे स्मॉल आर। ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल आर, सॉरी हमें चाहिए स्मॉल आर ना, तो स्मॉल आर जो स्मॉल आर हो गया वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी, ये चाहिए ना, छोटा वाला रेड वाला आर चाहिए, तो कैपिटल आर माइनस डी यूज कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिएगा तो जे डैश इज इक्वल टू जी, यहाँ पे आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, आर माइनस डी की जगह स्मॉल आर आ गया, सो जी डैश इज इक्वल टू जी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सो चेक करिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला हो गया स्मॉल आर के टर्म में, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर इनसाइड अर्थ के अंदर के लिए। और आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो गया फॉर अर्थ सेंटर, ये अर्थ सेंटर के लिए, ये अर्थ के अंदर के लिए, ये अंदर के लिए बातें कर रहे हैं। ग्राफ बना लीजिए, इसी को ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ हर पेपर में पूछा हुआ, ग्राफ हर जगह पूछा जाता है, बट वो थ्योरी है, इतना छोटा सा थ्योरी है, वो 9th क्लास में भी हम लोगों को सारा चीजें पढ़ना था, वहां सिर्फ रिजल्ट याद करना था, यहाँ डिराइव करना है जो कि बहुत आसान है, एकदम इजी है। 8 सो आप एक बार ड्राइंग करने के लिए एक बार फिर से अर्थ आप बना लेंगे। ये फिगर हम लोग को अर्थ को प्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे ऐसे फिगर कर लेंगे, ये अर्थ का रेडियस हुआ, ऐसे यहां पे डॉट डॉट कर लीजिएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर कर लीजिएगा। नाउ इधर से डिस्टेंस लेना है, यहां हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। अब देखिए इनसाइड पॉइंट, अगर हम लोग बात करें इनसाइड पॉइंट, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये हम लोग बातें करें इनसाइड पॉइंट, ये अंदर अर्थ के अंदर, स्फीयर के अंदर, तो आपने देखा ये इनसाइड पॉइंट के लिए जब स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर, ये अंदर के बारे में बात हो रहा है अर्थ के अंदर में। सो इस जोन में आपने देखा जी डैश या जी जो भी है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इस जोन में जी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और जैसे आप इस जोन में चले जाएंगे, अर्थ के बाहर जाएंगे, मैं आपको इससे पहले, इससे जस्ट पहले मैं ग्राफ बना चुका हूं, और वो है 1/r², ऐसे। सो आप दो जोन आप डिवाइड कर लें, और दोनों जोन में यहां पे फर्स्ट जोन में आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट जोन में ये आएगा स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, और नेक्स्ट जोन में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ सारे पेपर में पूछा हुआ है। अर्थ के सेंटर पे बात करेंगे, अर्थ के सेंटर पे, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होगी। इनफाइनाइट करेंगे यहाँ पे, जस्ट आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आर टेंड्स टू बी या इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ये जी 0 चला जा रहा है, तो ये ग्राफ है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस के लिए ग्राफ। हर पेपर में पूछा हुआ, बट बहुत छोटा कर,
बहुत सिंपल सा। तो अंदर में स्ट्रेट लाइन बढ़ते जाएगा, पिक होगा यहाँ पे एंड देन उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। सो आपने इसको पढ़ा, आपने इसको देखा, वो सामने ग्राफ है, आप रिलेट कर सकते हैं। तो एकदम आसान है। अब दोनों चीज़ें आपने पढ़ लिया तो दोनों को एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए। एक पॉइंट हम लोग दोनों को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। सो बिलो द अर्थ सरफेस यही था आपका। नाउ 8 9। सो ये था हम लोग का अर्थ, ये है सेंटर, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे वैल्यू हो गया जी। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक, अगर आप यहां से नीचे आ रहे हैं, अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे और डिस्टेंस डेप्थ डी जा रहे हैं नीचे, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये हो गया। और अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस से ऊपर है, सो यहां पे आपका जी डैश जो बनेंगे, जी डैश हो गया वो हुआ जी 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ऐसे ये रिजल्ट 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो ये था आपका अबव द अर्थ सरफेस से ऊपर है, बिलो द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। हो गया हम लोग का सारा ग्राफिकल फॉर्म पढ़ लिए, कैलकुलेशन कुछ देख लिए। यहाँ पे गए, अर्थ के सेंटर पे गए, तो अर्थ के सेंटर पे यहाँ जाइएगा, अर्थ के सेंटर पे यहाँ पे जी का वैल्यू 0 हो गया। स्पेस में चले जाइएगा, स्पेस में यहाँ पे खूब दूर स्पेस में चले जाएंगे, तो स्पेस में यहाँ पे जी का वैल्यू 0। आप जानते हैं कि स्पेस में जी का वैल्यू 0, सेंटर पे जी का वैल्यू 0, यही चीज़ तो है यहाँ पे। सो 2 रिजल्ट हो गया। अब मैं अर्थ को रोटेट करता हूँ, इक्वेटर एंड पोल आपको समझाता हूँ। सो नेक्स्ट द अर्थ रोटेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट था आपका वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। 9th क्लास में इसका भी रिजल्ट था, बट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इसको। सो ये था जी का वेरिएशन, नेक्स्ट वेरिएशन, और इसके बाद हम लोग का रिजल्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक। सो वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तब स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा पॉइंट, सारा चीज़ें साइंस समझना है, खूब ड्राइंग एंड खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम लोग ड्राइंग हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में ड्राइंग, एंड आपको क्वेश्चन ड्राइंग बनाना है, घर पे आपको न्यूमेरिकल खूब सॉल्व करना है। सो स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। सो इसमें भी 10 पॉइंट होगा, छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप अर्थ का ड्राइंग कर लें। अर्थ का ड्राइंग करके ऐसे बना लेंगे, ये सेंटर हो गया। ये अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करते रहता, और ओमेगा कर लीजिएगा, ये अर्थ है। सो अर्थ का आप ड्राइंग बनाना है अर्थ का, और ये अर्थ का सेंटर बना दीजिए, ये एक्सिस ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, एक्सिस ऑफ अर्थ। और यहां आप लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस से अर्थ ऐसे रोटेट करता रहता, जो जानते हैं ग्रेविटेशन में ओन एक्सिस से रोटेट करता है, उसी से तो हमें दिन और रात फील होता है। 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे का रात होता है। तो ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है। सो में आप लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ about its own axis. So on axis, अपने एक्सिस से ही वो रोटेट करते रहता, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन है उसका।
सो हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़े थे, क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। स्पिन क्वांटम नंबर की अपने एक्सिस से अर्थ रोटेट करेगा, जिससे 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। और एक होता है कि सोलर सिस्टम में अर्थ सन के अबाउट रोटेट करेगा, तो सन के अबाउट रोटेट करता है तो उससे 1 साल हो जाता है, 365 डे। तो हमें बात करना है कि ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वो एंगुलर स्पीड आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम छोटा छोटा पॉइंट एकदम डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है। आप फॉर्मूला कई बुक में लिखा रहता है रटने के लिए, आप रटना नहीं है। साइंस में मैं कभी भी रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं रटना नहीं है आपको, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, समझना होता है। आप ड्राइंग बनाए, ड्राइंग को आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते रहें। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फिर से आप अर्थ का ये फिगर बनाएंगे आप। ड्राइंग बना करके इसमें ऐसे अर्थ का अपना एक्सिस से रोटेशन हो गया। आप इस तरह से आप ऐसे लाइन बना लें, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर हो गया, ये पॉइंट है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है अलोंग द वाई एक्सिस, ये सब पॉइंट जो हो गए वो पोल हो गए। अर्थ पे आप जानते हैं कि ये इक्वेटर होता है लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन पोल है। और एनी कंट्री का पोजीशन, या कंट्री का पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। मान लीजिए कि कोई कंट्री यहाँ पे है, या कोई ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, या कुछ ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, तो हर ब्लॉक का या हर कंट्री का एक एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है। सो हम लोग यहाँ से आपको अर्थ के सेंटर से, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ अर्थ के सेंटर से, ये सेंटर से एंगल थीटा बोलते हैं, कई लोग लैम्डा बोलते हैं, तो ये लैटिट्यूड एंगल, ये डायरेक्ट थीटा को लैटिट्यूड भी वो लोग बोलते हैं। या लैटिट्यूड एंगल भी बोला जाता है। ये एक्स एक्सिस से लेना है, ये एक्स एक्सिस से ऐसे लेना है आपको। सो अर्थ है, अर्थ अपना इस तरह से रोटेट कर रहा है, या आप रोटेशन यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये ऐसे एक्सिस ले लीजिएगा और ऐसे रोटेट कर रहा है अर्थ इस तरह से। तो स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा पॉइंट से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सो पहले आप एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी समझना था आपको, कि अर्थ रोटेट करते रहता है ऑन एक्सिस से। दूसरा है कि आप अर्थ के पोजीशन को आपको फॉलो करना है, कि पोजीशन जस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाइन पे जो आएगा उस सारे पॉइंट इक्वेटर बोलते हैं। वर्टिकल पॉइंट पे पोल्स हो गया, ये पोल हो गया, नॉर्थ एंड साउथ पोल हुआ। नाउ यहाँ पे एनी अदर पॉइंट, कोई भी कंट्री है, कोई सिटी है, हर सिटी का लिखा रहता है कि लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड पे है वो लोकेटेड है। तो इस जोन में यहाँ से यहाँ जो एंगल रहेगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो लैटिट्यूड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन है आपका। और हम लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए, एंगुलर स्पीड है यहाँ पे। एनी ब्लॉक, कोई ब्लॉक के हम लोग बातें करते हैं कि कोई ब्लॉक, कोई मास यहाँ ले लीजिए। एनी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग यहाँ मास के बारे में बात कर रहे हैं कि एनी ब्लॉक है m है, और यहाँ से आप इसका डिस्टेंस है r, और ये एंगल है थीटा, ऐसे। सो कंटिन्यू करिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ब्लॉक जिसका मास m है, और यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड थीटा है आपका, और ये तो रेडियस रहेगा। ये सेंटर, अगर हमारा अर्थ का सेंटर है तो वो रेडियस हो गया, r हो गया। सो अब हम लोग को प्लानिंग करना है, ये उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, सारे जो फोर्स है ना वो हम लोग को देखना है। वो फोर्स एक आप ध्यान रखिएगा, mg जो है, mg जो वेट होता है बॉडी का, वो टुवर्ड द अर्थ सेंटर होता है। ये आप ध्यान रखना है कि यहाँ mg जो लगेगा ना, अगर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है m और g, तो mg जो फोर्स होगा टुवर्ड द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर, टुवर्ड अर्थ सेंटर की तरफ। ये नहीं आप जैसे लॉ ऑफ मोशन में ऐसे लिखते थे कि लॉ ऑफ मोशन में m लिखती है ऐसा, और फट से mg नीचे कर देते थे mg। तो mg का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ रखना है, वो डाउनवर्ड नहीं, ये नहीं डाउनवर्ड है। सो अर्थ सेंटर पे ये लिख लीजिए। नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा सर्कुलर मोशन हम लोग यूज करेंगे।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर्कुलर मोशन का। तो मैं ब्रेक करके सिखाता हूँ आपको, बड़ा आसान है, सिंपल सा आपका। चलिए देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर करके आप सीखते रहिए, बहुत ईजी से एकदम, डेरिवेशन एकदम आसान है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आप देखिए यहां से ध्यान रखिए, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। उस पॉइंट को आप फॉलो करते रहिएगा। देखिए ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट एम है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां का डिस्टेंस है सेंटर से, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल हो गया थीटा। अब यहां से बचे एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस आप ले लीजिएगा स्मॉलर। ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये होगी। अब सर्कुलर मोशन आप समझे, आप सर्कुलर मोशन को आप फॉलो करिएगा। अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में आप ये बातें करते हैं कि ऐसे, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और इस ब्लॉक पे एंगुलर स्पीड इसका है ओमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगुलर स्पीड ओमेगा है। आप पढ़े हुए सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन में ये रेड कलर का आप जो देख रहे हैं मोशन, वो है सर्कुलर, ये सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कुलर मोशन आप स्टडी करते हैं तो सर्कुलर मोशन में आप देखिए यहाँ पे जो है आपका इस साइड जो फोर्स लगेगा आधा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर भैया, या उसको आप लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट वो ध्यान रखिएगा एम आर छोटा वाला आर, ये कैपिटल आर नहीं, ये है आपका सर्किल, ये सर्किल है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन आप यूज करिए और वो फोर्स लिख दीजिए। अब स्मॉल आर को रिप्लेस करना है कैपिटल आर के टर्म में, वो हो जाएगा। सो एकदम आसान है, आप छोटा छोटा पॉइंट आप लिखते रहें, फिर मैं लास्ट में जोड़ दूंगा वहां पे। चलिए देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर रिलेट करेंगे तो ये है आपका स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, ये है एंगल थीटा, एंगल थीटा होगी। सो स्मॉल आर कैपिटल आर एंगल थीटा हुआ। अब इसमें हम लोग लगाएंगे, अगर कॉस थीटा यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा यूज करेंगे तो कॉस थीटा जो होगा स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। सो स्मॉल आर यहाँ से रिप्लेस करिएगा तो ये है कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। मतलब इस फोर्स को अगर चाहें तो इस फोर्स को आपको रिप्लेस कर सकते हैं। ये फोर्स जो है, इस फोर्स के जगह पे आप इस फोर्स के जगह पे, इसके जगह पे आप हटाएंगे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की जगह हो जाएगा एम, ये है कैपिटल आर और ओमेगा स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। ये तो ये फोर्स सर्कुलर मोशन के चलते आया, ये सर्कुलर मोशन के चलते आया। सो आप उस ब्लॉक को आप लोकेट करते, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एंगुलर स्पीड है, आप आर लिखते और उससे रिलेट करते, तो ये सर्कुलर मोशन के चलते फोर्स आ गया। ठीक है, अब फिर फिगर में आप आते हैं, फिर नेक्स्ट फिगर वही अर्थ वाला फिगर पे फिर से हम लोग पहुंचते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर रिलेट कर लीजिए, इसके जगह आप रिप्लेस कर लीजिए ये। सो नेक्स्ट फिगर, सो आपने नोट कर लिया, मैं इसको मिटाऊं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इससे जो फोर्स लग रहा है वो आप फोर्स को थोड़ा देखिए, इधर तो लग गया, इस साइड लगा, वो फोर्स है mg, और ये फोर्स को देखिए, ये ऐसा इसका डायरेक्शन ये था, जो फोर्स आपने लिखा था यहाँ पे, वो फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा, उसका नाम है, फोर्स का नाम हुआ m। ये था,
ये है फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन। So force on block of mass m or due to circular motion, ये सर्कुलर मोशन के चलते। सो स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेक करना, फिगर को आप ब्रेक करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये है डायरेक्शन और आप मुझे बताएंगे ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल सोचिए कि अगर ये एंगल थीटा है, श्योर ये वाला भी एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा, ये भी एंगल आपका थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट इस साइड लेंगे तो ये कॉस थीटा होता है। अगर ये फोर्स का नाम है F, अगर इस फोर्स को F कहेंगे तो ये कंपोनेंट जब इधर लेंगे तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा, इसके कंपोनेंट को इधर लीजिएगा तो ये कंपोनेंट कहलाएगा F cos थीटा, इसी का कंपोनेंट है। इसी का कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये F cos थीटा, और मुझे वही चाहिए, मुझे वही कंपोनेंट चाहिए F cos थीटा चाहिए, क्योंकि हमें जो भी फोर्स लेना है अलोंग वन लाइन लेना है ना। जैसे ग्रीन का लाइन इधर है तो हमें वो रेड वाले भी उसी लाइन के अलोंग लेना है। चलिए फाइनली लास्ट लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाउ, फिगर नंबर 6। सो ड्राइंग करना है, खूब सारा ड्राइंग, मेरे क्लास में ड्राइंग खूब रहेगा, हर पार्ट को एकदम ब्रेक करके स्प्लिटिंग करके हम लोग सीखना है। नहीं तो सिंपल तरीका है, रट जाइए, बट रट के साइंस नहीं सीख सकते आप, रट के आप साइंस सीख नहीं सकते, आप कंपटीशन भी फेस नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ता है कि कैसे पॉइंट आया, सर्कुलर मोशन कैसा है, क्योंकि को रिलेशन जब करते रहिएगा, सर्कुलर मोशन, mg का डायरेक्शन, तो बहुत चीज़ें सीखते हैं। जब आप डेराइव करते हैं फॉर्मूला, बहुत चीज़ें सीखते हैं। सो अब फाइनली लास्ट लाइन, अब लास्ट लाइन हम लोग को ये हो गया, मेरा ये अर्थ हो गया, ये है सेंटर। यहाँ पे एक ब्लॉक रख लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस अर्थ पे है, लैटिट्यूड है थीटा। अब देखिए अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा उसका नाम है mg, बाहर की तरफ जो फोर्स लगा इसका कंपोनेंट ले लीजिएगा, m r ओमेगा स्क्वायर, m है, r है, ओमेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस, ये कॉस थीटा पहले से था और कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्टेंट आप कर लीजिए फाइनली कंप्लीट। अब मेरा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स अगर आप लिख रहे हैं, बोलिए रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, अगर आप रिजल्टेंट mg डैश, ये है रिजल्टेंट फोर्स, सो वो mg हो गया और माइनस m r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह है रिजल्टेंट फोर्स। यहां से हटाइएगा, यहां से आप m सब में कॉमन है, हटा लीजिए। सो ये मेरा रिजल्ट बन गया J डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बुक में ये रिजल्ट रहता है, याद करने के लिए बोला जाता है, बट आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको समझना है, आपको रिजल्ट समझना होता है कैसे आया हुआ है। सो अर्थ के रोटेशन के चलते जी का वेरिएशन कैसे होता है वो आपको समझना है। अब इसमें आप सीखते रहिए, कई पॉइंट आप सीखते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप स्टार्ट करिए कि आपने ये सीखा है कि ये है अर्थ, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, इसके अर्थ के रोटेशन जिसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, अर्थ का रेडियस है r। सो एनी पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट जिसका लैटिट्यूड पता है आपको, इस पॉइंट पे जहां लैटिट्यूड थीटा है, सो रोटेशन के चलते, इस रोटेशन के चलते जो है वो g डैश, इस पॉइंट का g डैश जो होगा वो है g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट हो गया। सो कई लोग वन लाइन में ऐसे रिजल्ट रटते हैं, तो जिनको रटना है वो आप ये रिजल्ट फॉलो करिएगा, बट रट के सिर्फ स्कूल पास करेंगे। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए रटना नहीं है, आपको समझना है
एंड खूब प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट करिए। सो ये हो गया एट एनी पॉइंट जिसका लैटिट्यूड थीटा लैटिट्यूड है। अगर हम लोग बात करेंगे उसी रिजल्ट में, अगर मैं इक्वेटर पे बात करूं, अगर हम लोग बात करें इक्वेटर में, सो ये इक्वेटर का पॉइंट है, ये सब सारा पॉइंट इक्वेटर का पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट के लिए, इक्वेटर वाले पॉइंट के लिए ये आर है। इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0 डिग्री। इक्वेटर के लिए करिएगा थीटा का वैल्यू 0 और थीटा 0 तो कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। सो कॉस थीटा जो हो गया वो तो 1 हो गया, कॉस थीटा 1 हो गया। सो इक्वेटर पे, सो जी एट इक्वेटर, अगर हम लोग बात करेंगे इक्वेटर तो जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। एट पोल, पोल के लिए डिस्कस कर लीजिए। तमाम आसान छोटा छोटा रिजल्ट। बोलिए, अगर आप पोल पे जाएंगे, अगर आप पोल पे जाएंगे तो ये एंगल जो थीटा है यहां से यहां जाएंगे तो थीटा तो π/2 हो जाएगा। पोल के लिए ये π/2 हो गया। इस जगह पे ये हम लोग बात करेंगे एट पोल, पोल पे ग्रेविटी एट पोल, जीपी लिख लीजिए पोल पे। सो बताइए आपका रिजल्ट। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री 0 होता है। और आपने रिजल्ट बनाया है कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका रिजल्ट है। तो वो सेकेंड टर्म तो पूरा 0 हो गया। सो ग्रेविटी एट पोल मस्ट बी इक्वल टू जी के बराबर रहेगा। सो ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल नॉट डिपेंड ऑन द एंगुलर स्पीड, सो ये नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, इक्वेटर पे डिपेंड करता है बट पोल पे नहीं आपका। एनी जनरल एंगल ले लीजिए, एनी जनरल एंगल, ये है इक्वेटर और ये है पोल। यानी कोई भी जनरल पॉइंट ले लीजिए, यानी 60 डिग्री 40 डिग्री जो आपको लेना हो। सो ये है जस्ट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे जी डैश चाहिए। ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। चलिए प्लान करिए यहाँ पर। अगर थीटा आपका 60 डिग्री, आप 60 डिग्री लिख पा रहे हैं, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री 1/2। अब आप जानते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू साइंस में होता है जी माइनस होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा करिएगा 1/4 हो जाएगा। सो इस पॉइंट पे जो निकालना था ड्यू टू अर्थ रोटेशन जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। लीजिए ये रिजल्ट हो गया। तो इक्वेटर पे, पोल पे, एनी पॉइंट पे, इक्वेटर पोल में कंपेयर करना हो तो वो कंपेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। सर सब सारा क्वेश्चन ही छोटा छोटा रिजल्ट है, सब क्वेश्चन के फॉर्म में ही है। ये क्वेश्चन ही, ये मेडिकल क्वेश्चन है आपका, जैसे ये भी क्वेश्चन है आपका।
सो इक्वेटर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पोल, अर्थ का रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यह है रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए देखिए, अब ये आपने पढ़ा कि इक्वेटर पे आपने पढ़ा तो इक्वेटर पे हुआ g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेटर पे g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ थीटा 0 cos थीटा 1 हो जाएगा। आपने पढ़ा पोल पे, ग्रेविटी एट पोल पे आपने पढ़ा तो वो हो गया g के बराबर। ठीक है, अब दोनों में कंपेयर कर लीजिए, दोनों के लिए आप कंपेयर करके देखिए। सब जानना है, सब पहले भी पढ़े हुए हैं, मैं क्लास में करा चुका हूं आपको। पुट करिए वहां पे आप इक्वेटर पे इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इक्वेटर हो गया, इसकी जगह पे आप रखिएगा g पोल, g की जगह g पोल रख लीजिए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रेविटी एट पोल, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। सो ये रिजल्ट आप जो बना हुआ है, इस रिजल्ट को देख करके साफ दिख रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये भी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पोल का ग्रेविटी, इक्वेटर की ग्रेविटी, ये आर ओमेगा स्क्वायर कितना ज्यादा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू द ओमेगा स्क्वायर ये। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे हमेशा ज्यादा होता है इक्वेटर से। सो ये आपको जानना था, ये क्वेश्चन आता भी है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कितना ज्यादा होता है वो भी मैं डिस्कस बता देता हूं आपको। सो 12 पॉइंट, सो हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, सो आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, ऐसे इक्वेटर से पोल की तरफ अगर ऐसे मूव करेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ ऐसे ऐसे मूव करना आपको। सो इक्वेटर से पोल की तरफ जाइएगा तो यहाँ क्लियर सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ग्रेविटी एट पोल और ग्रेविटी एट इक्वेटर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ये पोल पे हमेशा बड़ा रहेगा, सो इक्वेटर। सो आप अगर मूव करिएगा इस रास्ते से, अगर आप मूव कर रहे हैं ऐसे, इस रास्ते से ऐसे मूव करिएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पे पोल पे बढ़ते जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। सो इस लाइन पे आप जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करता है। सो सारा प्रूफ करना है भाई, सारा चीजें सामने है, आप रिलेट करिए, रिलेट करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। क्वेश्चन था, एम्स का क्वेश्चन था, हम डिस्कस कर चुका हूं मैं, बट आप रिपीट करिए ना, 1 मिनट तो लगता है। सो एम्स में ये क्वेश्चन आया था कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं, इक्वेटर से पोल जा रहे हैं, मान लीजिए यहां इक्वेटर है, और यहां है पोल, अर्थ रोटेट करता है, जानते हैं कि इसके अबाउट रोटेशन होता है। सो ये एम्स का क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ है हम लोग का कि अगर मान लीजिए मेरे पास है एक सिंपल पेंडुलम, यहां पे मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम। सो यहाँ टाइम पीरियड निकालिएगा, टाइम पीरियड जो हो जाएगा एट इक्वेटर पढ़ना है तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वेटर, ऐसे ये जानते हैं। और था इसमें क्वेश्चन की, आप बताइए कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करना है, इक्वेटर से मूव करते हुए पोल की तरफ चाहिए, ये पढ़े हुए हैं सिंपल पेंडुलम में। अब जैसे ही आप पोल पे पहुंच गए, वही पेंडुलम है, वही पेंडुलम है, पोल की तरफ गए। सो यहाँ पे टाइम पीरियड एट द पोल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी
एट द पोल। सो बताइए, अब बताइए आप, ठीक है, आप इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, तो इस रास्ते में जी का वैल्यू तो बढ़ रहा है, जी का वैल्यू बढ़ा ना, इक्वेटर से पोल, पोल की तरफ जाइएगा, जी का वैल्यू बढ़ रहा है, और जी का वैल्यू बढ़ा, अगर ये बड़ा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ, अगर इस लाइन से ऐसे जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो टाइम पीरियड जो है वो घट जाएगा। ये था क्वेश्चन, लोग पढ़ चुके हैं, एम्स का क्वेश्चन है। सो आप मूव करें इक्वेटर टू पोल की तरफ, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम घट जाएगा, ठीक है। सो आप पढ़े हुए हैं कि आपका जी एट पोल ग्रेटर है जी एट इक्वेटर। तो अगर आप टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे तो टाइम पीरियड एट पोल लेस देन टाइम पीरियड एट इक्वेटर। सो सिंपल पेंडुलम जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारे वीडियोस का अपलोड कर रखा है मैंने यूट्यूब पे, आपको सिंपल पेंडुलम कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। सो ये था आपका इक्वेटर पे, पोल पे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा उसका भी लिखा हुआ है बुक में। सो उसका रीजन, दो रीजन है, एक तो आप यहाँ समझ ही रहे हैं, मैंने आपको यहाँ प्रूफ कर दिया रोटेशन के चलते इक्वेटर पे पोल पे बड़ा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर, और कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। लास्ट पॉइंट, इस तरह भी लिखा रहेगा आपको, सो ऐसे लिखा रहता है। बोला जाता है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल शेप नहीं है, स्फेयर की तरफ नहीं है, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल शेप होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा होता है। सो ये है इक्वेटर, सो इक्वेटर हुआ, और ये है पोल। सो थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे यहां पे बोला जाता है कि ये रेडियस एट पोल ऐसे, और रेडियस एट इक्वेटर ऐसे। अर्थ आप जानते भी कि अर्थ का जो शेप है इलिप्टिकल शेप होता है, ये अर्थ का सेंटर है, और ये इक्वेटर का रेडियस ना थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इलिप्ट टाइप का होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, बहुत ज्यादा नहीं, 21 किलोमीटर, सिर्फ 21 किलोमीटर ज्यादा है आपका। सो पोल वाले रेडियस से 21 किलोमीटर ये ज्यादा होता है, 21 किलोमीटर का गैप होता है दोनों में, इक्वेटर थोड़ा सा ज्यादा। सो अब बताइए, अगर रेडियस एट इक्वेटर ज्यादा है रेडियस एट पोल से, स्लाइटली है, बहुत कम, 21 किलोमीटर बहुत कम हुआ, क्योंकि रेडियस जो अर्थ का होता है 6400 किलोमीटर, उसके कंपेयर में 21 किलोमीटर बहुत कम है। फिर भी जो भी डाटा है उसके चलते वो शेप जो होता है इलिप्टिकल शेप हो जाता है। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, एम होता है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। सो आप बताइए, अगर इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है, अगर रेडियस ज्यादा है इक्वेटर का, तो ग्रेविटी इक्वेटर का क्या होगा, कम होगा। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है, एक तो हम रोटेशन से मैंने आपको प्रूव कर दिया था, दूसरा अगर कई बुक में ये भी लॉजिक देते हैं तो इससे भी तो आ ही तो रहा है आपका। सो ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, ये, और बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस। जैसे दोनों में डिफरेंस चाहिए तो वो मैंने आपको बनाया था, दोनों का डिफरेंस जो है। सो ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, और प्लस था आर ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट था कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो कितना ज़्यादा होता है, वो है आर ओमेगा स्क्वायर। और ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, और ये जो डाटा है आप जो देख रहे हैं कि आर ओमेगा स्क्वायर, वो बहुत हल्का सा होता है। बहुत हल्का का मतलब 0.02 लिखा हुआ है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हल्का सा, बहुत हल्का डाटा है, जो वेरी स्मॉल है कंपेयर टू द 9.8 के कंपेयर में। बट आपको जानना है, जो भी है, जो भी वेरिएशन हो रहा है, जो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है डाटा, वो आपको सीखना है। सो दोनों रीजन आप रोटेशन के चलते भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया, या आप उससे भी बना सकते हैं,
कि इक्वेटर का जो रेडियस है वो बड़ा होता है, थोड़ा सा ही बड़ा होता है 21 किलोमीटर, उसके चलते जी का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो ये तो मेरा थ्योरी कंप्लीट। ये तो फाइनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट बहुत आसान है। आज के लिए हम लोग का यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट क्लास हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा एम्स का क्वेश्चन, आईटी का, मेन का, एडवांस का, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ढेर सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, बट हम लोग बेस्ट क्वेश्चन जो सबसे अच्छा रहेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप एनी बुक, जो भी आपके बुक है, जो भी सोर्स है, आप बनाइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो पूछा हुआ है इसमें मेडिकल में क्वेश्चन। सो बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस कराता हूँ। नोट करना है आपको, सारा एकदम नोट बनाते रहना है। सो नेक्स्ट क्लास फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।